Hello students, today I am providing you a very important essay on Mahatma Gandhi, the father of the nation. This is very important video for all of you. We also can say the national leader whom you like, the national leader whom I like most. That is very important based on Mahatma Gandhi. So first I am coming the outline of this essay. The outline is here. There are the 8 major points for all of you. You have to write down all these things. First is introduction, second is birth and parentage, third is life, fourth is his education, five is major works, six qualities, point number 7 his principles, 8 कंक्लूजन्स। तो ये जो 8 पॉइंट हैं किसी भी एसेज में अगर आपको लिखना है तो आउटलाइन पहले लिखी जाएगी, उसके बाद ये 8 पॉइंट आपको पॉइंट 1 करके लिख देना है। तो पहले चलते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कि प्रस्तावना में क्या लिखना है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पर हम लोग आ गए। नाउ वी आर कमिंग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन में सीएम जोड़ के द्वारा एक कोटेशन कही गई महात्मा गांधी के बारे में, दैट इज महात्मा गांधी वाज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटनेस एंड ग्रेस, सच ए मैन इज बॉर्न बट वंस इन अ मिलेनियम। तो ऐसे की स्टार्टिंग हमारी हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन इन द मीटिंग एट सिंगापुर बिफोर द पीपल। लोगों के सामने सिंगापुर की मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। गुरुदेव R.N. टैगोर कॉल्ड हिम महात्मा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको क्या महात्मा की उपाधि दी। पंडित मोतीलाल नेहरू कॉल्ड हिम गांधी। फिर उसके बाद गांधी जी को उन्होंने क्या कहा, महात्मा जी। गांधी जी को क्या कहा उन्होंने, महात्मा जी इन 1936। तो 1936 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने गांधी जी को महात्मा जी कहा था। तो ये जो हाँ इतनी चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में लोगों के कोर्स थे कि क्या उन्होंने कैसे उनको उपाधि क्या क्या दी। मोहनदास करमचंद गांधी नोन एज महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज एज। He was not only a great politician but also a great social and religious leader. Gandhi ji believed in the fundamentals of his ancient culture. तो इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी जी, उनका असली नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, वो अपने युग के सबसे महान व्यक्ति थे। वो केवल एक महान राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक महान सामाजिक और धार्मिक नेता भी थे। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। He declared that the highest form of service of the great mother was social service. He gave message of peace to the whole world and believed in humanity. He was deeply influenced by the West and 19th century यूरोपियन लिबरलिज्म। उन्होंने यह घोषित किया था कि मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा एक सामाजिक सेवा थी। उन्होंने लोगों को और पूरे संसार को मानवता के विश्वास के बारे में और शांति के बारे में संदेश दिया। वो अत्यधिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित रहते थे और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय उदारवादिता पर भी वो डिपेंड या प्रभावित रहते थे। He loved his countrymen very much, so the nation called him बापू, the father of the nation. वो अपने देशवासियों से बहुत अधिक प्यार करते थे। राष्ट्र के लोग उन्हें हमेशा बापू या राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें संबोधित करते थे या पुकारते थे। पॉइंट नंबर 2, बर्थ एंड पेरेंटेज। तो नाउ वी आर राइटिंग महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन काठियावाड़ ऑन October 2, 1869. हिज फादर करमचंद गांधी वॉज द दीवान ऑफ राजकोट. His mother Putlibai was a very noble and religious lady. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में गुजरात में है, जहाँ लेडी पैदा हुए थे। उनके पिता करमचंद गांधी जो है राजकोट में दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई जो बहुत ही नोबल, योग्य और धार्मिक महिला थी।
He was shy and did not mix with other boys of his age, but he was very honest and हार्ड वर्किंग. बहुत सही थे, शर्मीले थे, दूसरे बॉय से जल्दी मिल नहीं पाते थे, और क्या होता दूसरे बच्चों से ज़्यादा अधिक मिलते नहीं थे उन, है ना, अपनी एज के बच्चों से. और ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ऑनेस्ट थे और हार्ड वर्किंग भी थे. ही हैड नो लाइकिंग फॉर गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स. उनकी पसंद गेम्स और जिम्नास्टिक में बिल्कुल भी नहीं थी. Now we are coming the third point of this. Third point is life. Life of गांधी जी कैसा था, उनका जीवन था. At the early of 7, he was sent to school for his primary education. At school, he was not a very bright student, but he loved truth. After passing the matriculation examination, he went to England for higher education and returned to India as a barrister. 7 साल की उम्र पर ही उनको प्राइमरी एजुकेशन के लिए अपने क्षेत्रीय स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, भेजा गया था. और उसके बाद वो पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन वो हमेशा सत्यता से प्यार करते थे. और मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई को पास करने के बाद, मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद वो इंग्लैंड हायर एजुकेशन के लिए गए और इंडिया में बैरिस्टर बनकर वापस आए. ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13. He took part in the struggle for freedom, so he was imprisoned several times. Under his guidance, we became free on 15th अगस्त 1947. तो उनकी शादी किससे 13 साल की उम्र पर कस्तूरबा से हो गई थी और उन्होंने भारत की आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने के लिए संघर्ष किया और कई बार उनको जेल भेजा भी गया. अंडर हिज गाइडेंस ही वाज बिकेम फ्री इन द 1957. और उनके गाइडेंस में, उनके निर्देशन में ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. ही वाज असैसिनेटेड बाय द नाथूराम गोडसे. नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी. कब? 30 जनवरी 1948 को. व्हेन ही वाज गोइंग टू हिज इवनिंग प्रेयर एट बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में जब बिरला हाउस में वो प्रेयर, शाम की प्रेयर के लिए जा रहे थे, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी. पॉइंट नंबर 4, हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा. एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू स्कूल फॉर हिज अर्ली एजुकेशन. अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें 7 साल की उम्र पर स्कूल भेजा गया. वहीं लोकल क्षेत्र में ही, उनके क्षेत्र में, स्थान में ही, जहाँ पर रहते थे पोरबंदर में ही. एट स्कूल ही डिड हिज लेसन रेगुलरली. स्कूल में उन्होंने अपने पाठ को तो बहुत अच्छे नियमित तरीके से किया, बट टुक नो इंटरेस्ट इन गेम. लेकिन गेम में उनकी जरा सी भी रुचि नहीं थी. ही पास्ड द एंट्रेंस एग्ज़ाम एट द एज ऑफ 17. 17 साल की उम्र में एंट्रेंस एग्जाम को पास किया. देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन. ऑन हिज return from England, he began to practice as barrister in Bombay High Court, but he was not successful in the profession. कि अब जब वहाँ इंग्लैंड से वो हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद उन्होंने यहाँ पर बैरिस्टर बन के बॉम्बे हाई कोर्ट में आए, तो वो यहाँ पर एक अपनी इस प्रोफेशन में, अपनी इस जॉब में सफल नहीं हो पा रहे थे, सफल नहीं हो पाए. इन 1891 he returned home as a barrister. Point number 5, major works. When he went to South Africa in connection with the case, he opposed the tyrannies of the white people and started satyagraha for improving the conditions of the Indians living there. He succeeded in his aim. जब वे एक मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, अपोज्ड द टेनेस ऑफ द वाइट पीपल, तो उन्होंने गोरे लोगों के अत्याचारों का विरोध किया और वहाँ रहने वाले भारतीयों की इसमें सुधार के लिए सत्याग्रह शुरू किया. वह अपने उद्देश्य में सफल भी हुए. When he returned to India, he started non-cooperation movement for the freedom of his country. जब वे भारत लौट आए तो उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया.
द होल ऑफ इंडिया स्टूड बिहाइंड हिम एज ए नेशन। पूरा एक राष्ट्र उनके पीछे खड़ा था। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन मेनी टाइम्स। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और कई बार जेल भेजा गया। ही वर्क एज द चीफ गाइड ऑफ द कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में काम किया। अंडर हिज लीडरशिप वी बिकेम फ्री 15 अगस्त 1947। उनके नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद। नाउ वी आर कमिंग पॉइंट नंबर 6, क्वालिटीज़। ही वॉज ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ वर वेरी डियर टू हिम। जीवन के क्या हैं सिद्धांत उनके लिए बहुत प्रिय थे। ही वॉज रिस्पेक्टेड बोथ बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाता था। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। ट्रुथ एंड अहिंसा वर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हिज लाइफ। उनके जीवन के मुख्य निर्देशी सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा। ही हेटेड द सिन एंड नॉट द सिनर। वो पाप से घृणा करते थे, न कि पापी से। ही हैड नो इल विल टूवर्ड्स एनीबडी। ही वॉज अ ग्रेट सेंट एंड मोरल रिफॉर्मर। कंप्लीट स्वराज वॉज द रूलिंग पैशन ऑफ हिज लाइफ। किसी के प्रति उनकी दुर्भावनाएं नहीं थी और वो एक सच्चे संत थे और सामाजिक नैतिक उद्धारक भी थे। और कंप्लीट स्वराज को वो अपने जीवन में उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य पैशन अभिलाषा थे कि कंप्लीट स्वराज हमें मिले। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम वॉज हिज एम ऑफ लाइफ। भारतीय मुसलमानों की भी अपने जीवन में स्थिति को सुधार देना उनके जीवन का लक्ष्य था। हिज साबरमती आश्रम वाज ओपन टू ऑल। उनका साबरमती आश्रम सभी के लिए खुला था। ही यूज्ड टू से, वो हमेशा कहा करते थे, वी कैन नॉट प्रोग्रेस इफ़ वी डू नॉट एजुकेट आवर चिल्ड्रेन। हम तरक्की नहीं पा सकते जब तक कि हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 7, हिज प्रिंसिपल। गांधीज मेन प्रिंसिपल वर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव। He respected all religion equally because he said essence of all the religion is truth. He advocated universal brotherhood over and above wavering loyalties to nations and religions. He believed that Indians and Englishmen both are the offsprings of God. गांधी जी के मुख्य सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। वो हमेशा सार्वभौमिक भाईचारे और प्यार में विश्वास करते थे। वे सभी धर्मों को आदर देते थे। उन्होंने सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया कि उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का सार सत्य है। उन्होंने राष्ट्रों और धर्मों को वफादारी से ऊपर उठकर सार्वभौमिक भाईचारे की वकालत की। He believed that Indians and Englishmen both were the offsprings of God. वो विश्वास करते थे कि भारतीय और अंग्रेज व्यक्ति या गोरे व्यक्ति दोनों एक ही ईश्वर की संतान हैं। So he did not hate him. इसलिए वो उनसे घृणा नहीं करते थे। Point number 8. Point 8 is conclusion. On 30th January 1900 by Nathurse when he was going to the evening prayer at Birla House, Delhi. 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई जब वो शाम की प्रार्थना के लिए बिरला हाउस दिल्ली में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। द होल ऑफ द वर्ल्ड वाज सैड इज डेथ। पूरा संसार उनकी इस मृत्यु से बहुत दुखी था। गांधी जी लिव्ड एंड डाइड फॉर लव। गांधी जी लव, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी प्यार, सत्यता और अहिंसा के लिए जीवित रहे।
और इसी में उनकी मृत्यु भी हुई। ही वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट पर्सनालिटीज़ हु गिव लाइट टू द वर्ल्ड। वो उन महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने संसार को प्रकाश प्रदान किया। So long as India lived and Indians' freedom lives, the name of गांधी जी will be remembered। गांधी जी का नाम हमेशा, जब तक भारत आज़ाद है, जीवित है, इंडिया के लोग जीवित हैं, भारतीय लोग स्वतंत्रता के साथ जीवित हैं, उनका नाम हमेशा याद ही रखा जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सेड, "It is an irony of fate that he who preached non-violence became a prey of violence"। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, इट इज़ एन आयरनी ऑफ इट, कि यह भाग्य की विडंबना ही है कि जिसने हमें अहिंसा के बारे में शिक्षा दिया, भाषण दिया, बिकेम ए प्रे ऑफ वायलेंस, वही हिंसा का शिकार हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एशे।